गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया एस ब्लॉक के ट्रेंड्स है ना, जो कि मेन कॉन्सेप्ट था। और हमें अगर वो वाले कॉन्सेप्ट हो जाते हैं याद तो आपको इजी हो जाता है कई सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। तो आज हम प्रॉपरली थ्योरेटिकल पार्ट जो भी हमारा है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार एस ब्लॉक की देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? एक सिंपल सा रीजन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहाँ पे जाते हैं? एस ऑर्बिटल में। ये कहाँ जाते हैं? एस ऑर्बिटल में, है ना। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एस ब्लॉक का? जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 से 2, है ना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड है ये? मेनली आपके पास पहला है एल्कली मेटल्स, है ना। फर्स्ट ग्रुप है ये अपने पास। जो सेकंड ग्रुप है अपने पास वो है एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं इसको, है ना। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, बाजू वाले का होता है NS2, है ना। देख लेते हैं अपना फर्स्ट ग्रुप कौन सा है ना। फर्स्ट में क्या है आपके पास? हाइड्रोजन से पहले हम हाइड्रोजन बाद में देखेंगे चैप्टर, पहले हम देख लेते हैं लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, है ना। सबको क्लियर है ये? अब देखो, अब अपने पास क्या है मेनली, आपको सिर्फ इतना देखना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, है ना। अब एक देखो, आपको कैसे याद रखना है मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, याद रखने में कोई भी पार्ट। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन वो होते हैं? इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? सिर्फ 3 होते हैं आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं इसे, अगर इसको लिखना है आपको शॉर्टकट में, तो नोबल गैस को यूज कर सकते हो। नोबल गैस अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यार? ये हो गया 3 अपना, है ना। और यहाँ क्या हो गया आपके पास? हीलियम 2 होता है, और क्या हो जाएगा ये? अब देखो इसका n क्या है, अगर n याद जान दोगे तो n इज इक्वल टू 1 है इसका। ऊपर क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 हो, सॉरी 2, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2s1, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हमारे पास क्या है? नियोन ले लेंगे। नियोन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, ये 2 हो गए, नियोन 10 हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? 3s1। अगला क्या है? आर्गन हो जाएगा अपने पास, है ना। इसका कितना हो जाएगा? 4s1। अगला क्या हो जाएगा अपने पास? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का क्या हो जाएगा? 5s1, है ना। क्रिप्टॉन के बाद अपने पास क्या है यार? जेनॉन। जेनॉन के रिस्पेक्ट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6s1। अगर उसके बाद क्या आखिरी में अपने पास रेडॉन, रेडॉन के रिस्पेक्ट में ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 7s1। अगर आपको याद रखना है कि सर इनमें कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इसमें ऑब्वियस है 2, उसके बाद क्या आता है? कॉमा 8, 2 10, इसके बाद ये 18, है ना। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। 18 का डबल मान लो आप दिमाग में, तो आपको याद रहेगा 36, है ना। 36 में आपने 18 ऐड किया तो दोबारा क्या आ जाएगा? प्लस 54, है ना, 54। फिर क्या बाकी वाला है? 86, है ना। ये सबको पता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है यार? 87, ठीक है। इसमें इज 55, है ना। इसमें कितना है? 37,
इसमें कितना है 19 है ना, ये 11 और 3 दिख ही रहा है आपको, ठीक है। अब अगर ध्यान दोगे आप तो क्या है अपने पास, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको सिंपली याद रखना है कि पहली चीज तो यार फ्रांसियम क्या होता है अपने पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। फ्रांसियम क्या होता है, इज अ रेडियो एक्टिव, बहुत बड़ा साइज है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, और जिसकी हाफ लाइफ होती है आपको बाद में पता चल जाएगा हाफ लाइफ वर्ड क्या है। उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है ओनली 21 मिनट। इतना कोई यूज नहीं है ना, याद रखना है इसको है ना, बट हमने बता दिया इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब क्या है इसमें, अपने को जो सीजियम तक ही जो बिहेवियर पढ़ते हैं, और सीजियम अगर आप जाओगे तो सीजियम से पहले यहाँ तक जो आता है आपके पास वो आता है 4D। इसका इनर जो होगा उसका यूज नहीं है, बट छोड़ो यूज नहीं है तो नहीं बताते हैं, इसका यूज भी नहीं है अपने को रियल में कभी, है ना। तो अब देखो क्या है अपने पास कि आपको क्लियर है इतना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। अब इसमें क्या है, ओनली सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं आपके पास, एब्यूटेंस, एक मिनट, APUNDANCE इन नेचर, मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं नेचुरली वो है सोडियम और पोटेशियम, है ना। वरना बाकी सब अलॉय वगैरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब बाकी अलग फॉर्म में मिलेंगे आपको जनरली, है ना। सॉरी अलॉय नहीं, ओर की फॉर्म में मैक्सिमम मिलेगा आपको, है ना। ओर आपको जब मेटलर्जी पढ़ाई जाएगी तब बता दिया जाएगा क्या होते हैं ओर, है ना। अब देखो, तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटर एक काम करते हैं, है ना, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को कंबाइन कर लेते हैं, जिससे अपने पास क्या होगा, दोनों में चेंजेस इजीली पता लगा लेंगे हम लोग, है ना, कि क्या डिफरेंट है क्या नहीं है ना। मेन चीजें देख लेते हैं ना। तो देख लेते हैं हम लोग सेकंड ग्रुप क्या होता है अपना। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट देख लेते हैं हम लोग। अब देखो सेकंड में क्या है अपने पास, बेरिलियम, वन सेकंड, क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम के बाद रेडियम, है ना। अब देखो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको पता है, NS2, है ना। इसका जनरल तो NS2 होता है, लेकिन वैसे क्या है लिख सकते हो इसको सेम ही है, बस जो लेफ्ट वाले से है एक ज्यादा हो जाता है, तो He, और यहाँ पे हो जाएगा 2s2। इसमें क्या है, Ne3s2, आर्गन 4s2, है ना। इसके बाद क्रिप्टॉन 5s2, है ना। xenon 6s2, लास्ट इज रेडॉन 7s2, है ना। सबको क्लियर है। अब देखो आपको ये पता है इसमें भी कि जो रेडियम होता है अपने पास, ये रेडियम है, रेडियम भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव, है ना। ये किसने डिस्कवर किया था, मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था, है ना। ये सबको पता है। इसका जो और होता है वो होता है पिच ब्लेंड, बोलते हैं पिच ब्लेंड, है ना। और मतलब जिससे ये पाए जाते हैं वो सारी चीजें हैं इसमें, है ना। अब देखो ये बचपन में आपने सबने पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इजीली कट होते हैं, है ना, कंडक्टिव होते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। या सिल्वरी होते हैं, है ना, इनका सॉफ्ट और सिल्वर टाइप का कलर होता है उनका, है ना। ये है इसके लिए एल्कली मेटल के लिए, ना एल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं, हल्का सा ग्रे होते हैं, है ना। वैसे ही होता है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको शो भी कर दूंगा वो चीज, मैं बाद में गूगल पे आप देख सकते हो सिंपली, है ना। मान लो सीजियम देख लिया, सीजियम लिक्विड ग्रेइश कलर का टाइप का दिखता है हल्का सा, है ना, छोटे छोटे बोतलों में रखा जाता है वो, क्लियर है। अब देखो अब अपने को क्या है यार,
स्टार्ट कर लेते हैं इसका, है ना, जो बेसिक प्रॉपर्टी है अपने पास। देखो, तो अपने पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो शुरू करना है अपने को। सबसे पहले हेडिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है अपने पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, है ना। अब आयनिक रेडियाई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने के बाद क्या चेंज होता है ना। तो आप देख लो, अगर आप ध्यान दोगे फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट में क्या अपने पास लिथियम डाउन द ग्रुप क्या होता है यार, अगर आप बोलोगे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी शेल ऐड हो रही है ना, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें जा रहा है नेक्स्ट शेल में जा रहा है ना। आप देख सकते हो इसमें भी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, या इससे पहले भी हमने लिया था। तो ये देखो सब नेक्स्ट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 में है, इसमें 3 में चला गया, इसमें 4 में चला गया, फिर 5th शेल में चला गया, 6 में चला गया, 7 में। तो नेक्स्ट एनर्जी शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन जो जा, देखो तो अपने पास क्या, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, है ना, तो नेक्स्ट शेल ऐड हो रहा है, आपका शेल ऐड हो रहा है तो प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं, है ना। अगर प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं आपके पास, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। आप यहाँ लिख सकते हो चाहोगे तो, है ना। जब अपने पास डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, इलेक्ट्रॉन एडेड इन नेक्स्ट एनर्जी शेल, है ना, नेक्स्ट शेल या न्यू शेल बोल सकते हैं ना। लेकिन इसके साथ एक और चीज हो रही है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है साथ में, है ना। तो अगर ये नेक्स्ट शेल में ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या इंक्रीज हो रही है, और रेडिया इंक्रीज हो रही है। तो क्या करता है, जो ये रेडिया इंक्रीज हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करती है ना। कौन करती है, ये एनर्जी शेल, एनर्जी, जो न्यू एनर्जी शेल है, डोमिनेट इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज, है ना। सबको क्लियर है ये बात। अब आपके पास क्या है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तो क्या लोगे आप, सबसे कम साइज किसका होगा, लिथियम का, और ऐसे ही सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का, है ना। अगर आयनिक फॉर्म में भी देखोगे तो सेम ही होगा, Li+, और यहाँ पे ये सेम, यहाँ पे सीजियम, है ना। सब लिख सकते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम। अब अगर आप दूसरा देखोगे इसी पैरेलल में मेरे पास, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं सेकंड ग्रुप के लिए, सबसे छोटा इज बेरिलियम, है ना, और सबसे बड़ा इज हो जाएगा अपने पास बेरियम, है ना। रेडियोएक्टिव नहीं लेने का, अगर आप प्लस में भी ले सेम चीज हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा इसमें, Pe2+। अगर आप आयनिक फॉर्म में लोगे तो क्या हो जाएगा, Pe2+, है ना, सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ba2+, ठीक है। एक क्लियर है आपको, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड हेडिंग है अपने पास इसमें डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या है अपने पास, यार डेंसिटी का बेसिक मीन्स होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है ये चीज कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब वॉल्यूम वाला या डेंसिटी वाला पार्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो भी एटम होता है वो 3D एक चीज है ना, जिसमें आसपास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से घिरा हुआ है। तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना वॉल्यूम होगा, है ना। अब आपको दिख जाएगा कि वो मास को ओवरकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएंगे तो मास बढ़ेगा, है ना, मास क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब लेकिन ये है कि कौन ज्यादा चेंज हो रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा कि ज्यादा मास आपका क्या चेंज होता है, तो मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि साइज भी बढ़ रहा है, लेकिन साइज उतना नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ जाता है ना। अब आपके पास क्या है, सबसे कम डेंसिटी होती है लिथियम की, जो कि स्मॉल साइज। उसके बाद क्या है आपके पास, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है Na, उसके बाद क्या होना चाहिए K, है ना। लेकिन इसमें होता क्या है,
ये दोनों इंटरचेंज कर जाते हैं क्योंकि के का एबनॉर्मल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। इसका वॉल्यूम अगर एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाएगा तो मास कम हो जाएगा, मतलब मास को डिवाइड करके कम वैल्यू आएगी तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम आएगी। तो ये दोनों शिफ्ट कर जाते हैं, आपस में स्विच कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यू, आपके पास जो न्यू आएगा वो आएगा के, उसके बाद Na, है ना, ये आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया गया है। फिर उसके बाद दोबारा सेम आ जाएगा आपके पास रुबिडियम एंड सीजियम, है ना। क्लियर है सबको। अगर आप उधर देखोगे, उधर भी क्या है आपके पास, उधर थोड़ा एबनॉर्मल वाला आता है। उसमें उसमें क्या आता है, दिखा देता हूँ आपको अभी। उसमें सबसे कम कौन आता है, कैल्शियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा आएगा आपका स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम आएगा आपका, है ना। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये वाले एबनॉर्मली चेंज हो गए। कौन आपके पास, ये वाले। क्यों, क्योंकि क्या है, सेम चीज आप बोल सकते हैं कि एकदम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या कर गया इनका, एकदम इंक्रीज कर गया। सबसे ज्यादा किसका इंक्रीज किया, कैल्शियम का, है ना, उससे कम उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम। बेरिलियम का तो साइज छोटा है, लेकिन इनका वॉल्यूम अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिवाइड करके डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आप बोलना चाहो, इसमें बोल सकते हो ड्यू टू वैकेंट 3 ऑर्बिटल, वैकेंट 3D ऑर्बिटल, है ना, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। सेम इसमें है, 3D बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। सबको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना। आयनाइजेशन एनर्जी का सिंपल मीनिंग है कि आपको जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। जो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियाई का। साइज बढ़ता जाएगा तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है बाहर के प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो कम होता जाएगा, है ना। अगर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो जाएगा साइज बढ़ने की वजह से, तो आपको उसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। साइज छोटा होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, है ना, सबको पता है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी अपने आप, ऑब्वियसली कम हो जाएगी, है ना। तो लिख लेते हैं, क्या होगा आपका फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम इज लेस देन, है ना, सॉरी ग्रेटर, सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। तो कम कैसे हो जाएगी, डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी, है ना। तो डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर रेडियाई इंक्रीज करेगी तो आयशन एनर्जी, अगर रेडियाई इंक्रीज करेगी आयशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। सबको पता है कि डाउन द ग्रुप आ रहा है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, क्लियर है ना। अब आपके पास क्या है, अगर आप बेरिलियम का देखोगे तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, सेम चीज, है ना। सेकंड ग्रुप में देखेंगे तो क्या होगा, सेकंड ग्रुप में अपने पास, सेकंड ग्रुप में भी क्या है, सबसे ज्यादा बेरिलियम। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा, है ना। तो आपके पास बेरियम सबसे कम हो जाएगा, है ना। इसके साथ भी सेम है कि रेडियस इंक्रीज होगी आपके पास, तो उसकी वजह से क्या होगा यार, ऑब्वियसली एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो सीजियम है अपने पास, सीजियम को और एक यूज दिया गया, सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, है ना।
ये सबको क्लियर है, आयनियन एनर्जी, है ना। नेक्स्ट है अपने पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि दूसरे को रिड्यूस करने का, है ना। सिंपली अगर आपको किसी को रिड्यूस करना है तो खुद में क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, या ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, है ना। अब आपके पास क्या है देख लेते हैं, है ना। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है सबसे ज्यादा होता है अपने पास लिथियम, लिथियम के बाद सीजियम, है ना। सीजियम के बाद इस रुबीडियम, ये फर्स्ट ग्रुप है अपने पास, है ना। इससे कम इस के और इससे कम इस एन है ना। क्लियर है आपको ये पार्ट। अब इसमें क्या है, आपको जनरली दिया होता है ईएमएफ, है ना। ठीक है, ये ई नॉट की, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दी होती है, उसकी वजह से जनरली आप पता लगाते हो, है ना। वरना ऐसा क्वेश्चन नहीं आता इससे रिलेटेड ज्यादा, है ना। तो आपके पास क्या है नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट ग्रुप का आएगा, इसका आएगा फर्स्ट ग्रुप का। अगर सेकंड ग्रुप का आपके पास सेम क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अगर रेडियो ये रेड्यूसिंग कैरेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, है ना। तो सेम इसमें भी आप निकाल सकते हो कि हाईएस्ट इज बेरियम हो जाएगा अपने पास, है ना। बेरियम से कम है स्ट्रॉन्टियम, फिर उसके पास क्या है कैल्शियम, उससे कम है मैग्नीशियम, एंड सबसे मिनिमम इज बेरिलियम हो जाएगा, है ना। सेम चीज ये भी आप किससे निकाल सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू से। ऐसे आप डायरेक्ट अभी नहीं निकाल सकते फिलहाल, है ना। हम कर सकते हैं रिलेटिव, क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व करके देखेंगे, है ना, ये वाला पार्ट क्या है इसमें, है ना। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास इज हाइड्रेशन एनर्जी। सबको आइडिया एग्जैक्टली हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है अपने पास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस, है ना। जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसके पास यार, हाइड्रेशन एनर्जी होगी, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी में, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम का, Li प्लस ले सकते हो। उससे कम क्या आपके पास Na एंड सो ऑन करके सीजियम तक हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बोला है आपसे, आपने अगर लिखना चाहो दोबारा तो आप लिख सकते हो कि अपने पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस, है ना। और क्या होता है आपके पास अगर आप इसका लोगे सेकंड ग्रुप सेकंड ग्रुप का लोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, Be2+, है ना। और इसका भी सोवन ऐसे जाएगा तो बेरियम 2+ हो जाएगा, है ना। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे रिलेशन एक और लिख सकते हो जो हमने लिखा हुआ है कि आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी को कंडक्टेंस भी बोलते हैं, कंडक्टेंस, है ना। ये होता क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। क्लियर है, ये आपको इससे पहले के लेक्चर में भी देखा हुआ है आपने, है ना, है ना। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग यार, आपके पास क्या होगा, मैंने कहा था अगर ये बॉक्स है इसमें एक छोटा सा लिथियम है तो लिथियम को ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, है ना। अब ज्यादा जब सराउंड कर लेंगे आपके पास, है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा यार, इसके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई इसकी, ज्यादा हो गई। हाइड्रेशन एनर्जी अगर इसकी ज्यादा हो गई, अभी मूव कम कर पाएगा, कम मूव कर पाएगा तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, है ना। आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। क्लियर है, तो आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि सर छोटा अगर होगा तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी, है ना। इसको अगर मैं साइड में आपको लिख दूं कि आप अगर लिखना चाहो ऐसा, सर क्या एक और कॉन्सेप्ट लिख सकते हो क्या, देखो इसमें क्या है अपने पास, वन सेकंड, है ना। अगर आपको एक और पार्ट लिखना है तो इसका आप ये भी लिख सकते हो, है ना।
सर आयनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज, है ना। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप ये भी याद रख सकते हो, वरना यहाँ तक तो आपको वैसे भी क्लियर है यार, है ना। कि सर क्या है अपने पास, अगर आयनिक रेडियाई कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी। यार ये फंस गया है तो ये मूव कहाँ से कर पाएगा, बड़े वाले को कम मॉलिक्यूल भरे हुए होते हैं तो वो मूव ज्यादा कर सकता है ना, छोटे वाले को ज्यादा मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया तो उसका मूवमेंट कम हो जाता है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, देख लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इससे रिलेटेड आप ट्रेंड्स में देख चुके हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो सर मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो आपके पास क्या है सिंपली कि पहले वाले ग्रुप में क्या होता है कि डाउन द ग्रुप अगर आप बोलोगे, अपने पास क्या है यहाँ, सर मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है फर्स्ट वाले का। अगर फर्स्ट ग्रुप का बोलोगे तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये लिथियम, ये ज्यादा, उसके बाद ये सीजियम यहाँ पे, है ना। सेम यहाँ पे है लिथियम, फिर यहाँ पे सीजियम, है ना, सबसे कम। लेकिन अगर हम यहाँ साइड में चले जाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है ना, जो आपको याद ही रखना है। यहाँ पे क्या आपके पास, ये है अपने पास बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड मैग्नीशियम। ये ट्रेंड में आप देख चुके हैं ऑलरेडी इसके रीजंस। नेक्स्ट आपके पास बेरियम, बेरिलियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड मैग्नीशियम, है ना। बस आप अगर ये बॉइलिंग पॉइंट का आप डायरेक्टली याद करना चाहो तो एक शॉर्टकट है बस, है ना। शॉर्टकट क्या है इसका, यहाँ बोल सकते हो बेटा बाप बेटा बाप गए कार लेने, है ना, सॉरी मैडम, है ना। ये बस एक बॉइलिंग पॉइंट का है जो स्विच कर रहा है आपको बस थोड़ा सा, है ना। तो आप ये याद कर सकते हो बस, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, है ना। क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। देखो अगर ये वाला पार्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, रियल में रीजन, है ना, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। देखो क्या है अपने पास, यहाँ पे अगर लेना चाहो आपकी, देखो है क्या यार, ये पहली चीज इंपॉर्टेंट आपको अगर नहीं पता तो ये सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं ना, जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब सॉलिड होते हैं तो सॉलिड में क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है जो उसको जोड़ के रखती है, जिससे सॉलिड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, है ना। 3D स्पेस में रहता है ये। लैटिस एनर्जी की क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है आपके पास, लैटिस एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है ना। जैसे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है ना। अब ये है कि आपके पास एक मेटेलिक क्रिस्टल है, अपने को ये पता है ना, है क्या, एक मेटेलिक
क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब है सॉलिड टाइप से, है ना? मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं, है ना? है कि आपके पास एटॉमिक साइज लार्ज होगा, है ना? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना? आप बोल सकते हो लार्ज एटॉमिक साइज की वजह से, लार्ज एटॉमिक साइज की वजह से क्या हो जाएगा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना? ये सिंपल इसका वाला पार्ट है जो फर्स्ट वाले का। अब आपको इरेगुलर ट्रेंड का जानना है मेनली सर कि ये इरेगुलर ट्रेंड वाला क्या रीजन है ना? देखो, तो सेकंड वाले का क्या है अपने पास? अगर आप बहुत रेगुलर ट्रेंड तो है नहीं क्योंकि अपने को दिख रहा है, तो इसका बस ये, अगर आप रीजन जानना चाहो, लिखना चाहो कभी ऑप्शन में, तो इतना ही लिख सकते हो आप कि अपने पास क्या है? ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, ड्यू टू क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम्स, है ना, इन क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया, है ना? तो आपको अगर नहीं पता तो जनरली हम लोग बोलते हैं ये लोग एग्जिस्ट करते हैं एज अ बीसीसी, है ना? कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज अ बी सी सी। बीसीसी का फॉर्म होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, है ना? वो आपको आगे सॉलिड स्टेट है 12th में, उसमें बता दिया जाएगा, है ना? बीसीसी का मीनिंग क्या होता है उसे आप याद रख सकते हो। फिर करेंटली बीसीसी है आपके पास, है ना? अब देखो, अब आपके पास क्या आता है? हेडिंग इज नेक्स्ट ईयर, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है कि नहीं है ना? अब साइज क्या होता है इसका? अगर मान लो कम है साइज, है ना, तो इसके पास डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी जब साइज कम होगा तो। ये इसकी कंडीशंस है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। क्या चाहिए? साइज कम चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, है ना? ये इसकी बेसिक कंडीशन है क्या के लिए? अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं होता ना, साइज छोटा है, बड़ा होता चला जाता है, चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आपको पता है ये बात, है ना? वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, है ना? डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है? अब आपके पास क्या है? अगर फॉर्म भी करता है तो ओनली एल फॉर्म करता है, ओनली लिथियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जो छोटा है, हाई डेंसिटी है ना? ठीक है, स्टेबल नहीं लेकिन फॉर्म करता है। अगर आप उसमें जाओगे सेकंड ग्रुप में तो मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों फॉर्म करते हैं, है ना? इसमें लोगे तो ओनली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्म कॉम्प्लेक्स। आप बोलोगे कैसे? अगर आप देखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो। अगर मान लो मेरे पास क्या है, बीई, मेरे पास क्या है? बीई F2 प्लस 2F माइनस कंबाइन करता है इसके साथ, है ना? आपको क्या देगा? बीई F4 2 माइनस, है ना? ठीक है, या आप लोगे BE2 प्लस, है ना? प्लस आपने कंबाइन किया 4H2O के साथ, है ना? तो क्या हो जाएगा आपके पास? BeH2O का होल 4 और यहाँ पे 2 प्लस, है ना? क्लियर है? ऐसे ही एल्यूमिनियम का भी होता है ना? एल्यूमिनियम में होता क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप हो जाता है, इसलिए लेकिन आगे बताएंगे एल्यूमिनियम वाला पार्ट जब देखेंगे, है ना? ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास। आपको अगर बोला है कॉम्प्लेक्स का, तो ये सिर्फ बनाएगा कहाँ तक? इस 4 तक बनाएगा, है ना? 6 नहीं बनाता, ये ओनली 4 तक बनाता है। आपको याद रखना है कि बीई 6 वाला नहीं बनाता, ओनली 4 वाला बनाता है, ठीक है? क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट जो है अपने पास वो है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, है ना?
फ्लेम टेस्ट में क्या है अपने पास, आपको पहले शायद ये इतना है कि आपने क्या लिया, बंसन बर्नर लिया है ना, गाँव में एक डिब्बी होती है जलाने वाली, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा, ट्राइपॉड बोलते हैं, उसके ऊपर एक कागज रखा और कागज के ऊपर सैंपल रखते हैं। अगर आप जलाते हो तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है फिर वापस नॉर्मल स्टेट में आता है, तो एक एनर्जी एमिट करता है। जो वो एनर्जी को एमिट करेगा वो आएगी विजिबल रेंज में आएगी। जो विजिबल रेंज में आती है तो वही लाइट क्या कहलाती है हमारा, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेम टेस्ट, है ना, किस कलर की एनर्जी एक्साइट कर रहा है दोबारा वो, है ना। तो जो लिथियम के लिए होता है वो होता है क्रिम्सन रेड, है ना। सोडियम के लिए होता है गोल्डन येलो, पोटेशियम के लिए होता है पेल वॉयलेट, रुबीडियम भी इज वॉयलेट, उसका सीजियम इज ब्लू। ये फ्लेम का है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, ये फ्लेम वाली कंडीशन है ना। आप ये नहीं समझना सर आपने तो अभी सिल्वरी बोला था, नहीं बेटा ये फ्लेम वाला कंडीशन है, तब हम बोल रहे हैं कि फ्लेम जलाने पे क्या होता है ना। इसमें क्या है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव एनी कलर या फ्लेम टेस्ट, है ना, CFOLO यू आर, कलर या फ्लेम टेस्ट बोल सकते हो आप, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते क्योंकि छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होता है ना। या बोल सकते हैं इनमें क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए नहीं होता ये। तो सिर्फ जो देता है वो है कैल्शियम, कैल्शियम देता है ब्रिक रेड, है ना। स्ट्रोंटियम देता है डार्क रेड, डार्क रेड मतलब हल्का सा ब्लैक टाइप का हो जाता है, जैसा ब्लड होता है ना नॉर्मल कंडीशन में। बी इज एप्पल ग्रीन, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। अब इसमें देखो क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो अब आपके पास जो हमें देखना है, आप बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है जलाने पे बाहर गया, फिर वापस जब नॉर्मल स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन, है ना, अब बोलते हो रिवर्ट टू इनिशियल पोजीशन, है ना, आ जाता है ना। अब आपके पास क्या है, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, विजिबल रेंज एब्जॉर्ब, बाहर जाने पे एब्जॉर्ब, अंदर आने पे रिलीज, है ना। वो किस रेंज में आती है, विजिबल रेंज में। किस रेंज में आती है, विजिबल रेंज में आती है। ये आपको क्लियर है ना, कब एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है या क्या करता है ना। तो आपको याद रखना है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज है आपके पास, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आपको बता रहा है जा रहा है ना। एनर्जी रिलीज है, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, कौन कम करता है, ये बता देते हैं आपको, है ना। सबसे कम करता है लिथियम, सबसे ज्यादा है सीजियम, है ना। अब आपके पास इसके हिसाब से लेमडा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से तो लेमडा इज लिथियम का ज्यादा हो जाएगा और सीजियम का कम हो जाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी भी उल्टी होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, तो लिथियम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, और सीजियम की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्पेशली जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है, नीचे वाला तो किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सेम ऑर्डर आप उसमें भी कर सकते हो, ठीक है, सेकंड ग्रुप वाले में, है ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखो, अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है यार,
ये आपको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपको फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप शो करता है ओनली +1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली ओनली +1 शो करेगा, है ना। और जो सेकेंड ग्रुप है आपके पास, है ना, वो क्या शो करता है सर, +2, है ना। अब इसको अगर हाइड्रेशन कराओगे, आप इसका हाइड्रेशन कराओगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि ओनली 2 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करता है ना। ये वाला क्लियर है सबको, ठीक है। अब आपको इसमें इतना क्या है कि जैसे हमने आयशन एनर्जी लिया था, है ना, तो जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं ना, वो भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, है ना। अब क्या होते हैं, ये लोग जनरली गुड कंडक्टर होते हैं ना, अगर आप कंडक्टिविटी बोलोगे तो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक मीन्स होता क्या है यार, बस क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो अगर साइज छोटा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो फॉर बोथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। अगर बोलोगे तो लिथियम सबसे ज्यादा, लिथियम इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीजियम, है ना। अगर सेकंड वाले मिलेंगे तो फर्स्ट हो गया, है ना, अगर सेकंड वाले मिलोगे तो भी हो जाएगा बेरिलियम, है ना, और ऐसे डाउन द ग्रुप जाते हुए तो बेरियम हो जाएगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज, है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब क्या, ये जनरली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ अगर रिमेनिंग होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।